महिमा कही न जाय। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वसाय। 20वीं सदी के महान संत कन कन में विराजित गुरुदेव भगवान के पावन जुगल चरण में असंख्यवार कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में मंचासीन तीर्थों को पावन पवित्र करने वाले परम पूज्य स्वामी महेंद्र बाबा के श्री चरण में असंख्यवार कोटि कोटि प्रणाम। हमारे पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा प्रणाम। हमारे केशवरानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ब्रह्मचारी जी के श्री चरण प्रणाम। कीर्तन मंडली, आप आए हुए तमाम गुरुजनों एवं शिक्षिका सबके चरणों में कोटि सा प्रणाम। अभी आप लोगों ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे शिवनंदन जी इस स्थापना दिवस पर सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। आज वह दिन है कि यहाँ पर भी लोगों का बच्चे सब का नाम अंकित होगा। अभी हम लोग भजन सुने, फिर ईश्वर का स्तुति सुने, गुरु स्तुति सुने, सब संतों का बलि बलिहारी सुने और वेद पाठ सुने, संत कबीर साहब सम्राट की वाणी को सुने, परमाराध्य गुरु महाराज की वाणी को सुने। हमारे केदार बाबा ब्रह्मचारी से भी आप लोग पाठ के आधार पर बहुत कुछ सुनाए। यह बहुत ज्ञान का विषय है। अभी आप लोगों ने सुना, हे मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि बुद्धि का योग करो। न असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करो और गुरु से युक्ति जानो, मानस जप, मानस ध्यान, ये सब आप लोग सुने। सिर्फ मनुष्य को कहा, किसी को छटाया नहीं किया वेद ने। सबको लिए कहा है कि ईश्वर के जिसने सारे संसार को जन्म दिया है, सारे सृष्टि को बनाया है, परमात्मा ने हम लोग को कितना कितना उपकार किया है, उसको याद करो। हवा कितनी कीमती चीज़ है। अगर हवा नहीं देते तो हम लोग हवा के बिना नहीं बचते। अन्न नहीं बनाते तो हम लोग क्या खाते, क्या खा करके बचते। बहुत तरह उपकार किया। अगर आँख नहीं देते, उसमें अगर रोशनी नहीं देते तो हम लोग सूझ पाते। जिसको आँख दिया है लेकिन उसको अंधा कर दिया है, दिन रात उसको सबको बराबर ये लग रहा है। इसलिए उसको याद करो कि परमात्मा ने हम लोग को कितना उपकार किया है। इसको याद करने के लिए यह सत्संग है का बुद्धि का योग करो। हर एक को बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो है, सबके पास है, पशु का भी है, पक्षी का भी है, सबके पास है, लेकिन यह सत्संग का बुद्धि नहीं है। इसलिए सत्संग मनुष्यों के लिए कहा है। मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर का असली ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग करो। इसलिए संगत कबीर साहब को वाणी में भी सुने। उसके लिए बुद्धि जो कहाँ जा कर के करेंगे, हम लोग बुद्धि कहाँ जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कहाँ जा कर के ज्ञान होगा। इसलिए सबको बिना गुरु से किसी को ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होए बैराग बिनु गाँव वहीं वेद पुराण, सुख की लहा ये हरि भक्ति बिनु। बिनु गुरु से किसी को ज्ञान नहीं हुआ है। और बिनु गुरु है कि ज्ञान, ज्ञान क्यों है बैराग बिनु।
वैराग्य के बिना आपको ज्ञान नहीं होगा। उसी तरह से अगर सुख भगवान के भजन के बिना आपको सुख चाहते हैं का ये सुख नहीं मिलेगा। ज्ञान कहते हैं जानना को, अगर जानेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे, इसलिए उसकी आवश्यकता बहुत है। इसलिए गुरु की पास जाना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी हैं, या आंतरिक ज्ञान हो या चाहे बाहरी ज्ञान हो, ये सब गुरु के द्वारा दिया जाता है। हम लोग माता पिता जन्म दिए, अगर माता पिता बच्चे से नहीं सिखाते ये तुम्हारा काका है, ये तुम्हारा दादा है, ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा बाप है, ये नाना है, ये बताते हैं, सिखाते हैं, उसको सीख करके हम लोग उसको वैसे कहते हैं और मानते भी हैं कि नहीं। उसी तरह से संत सद्गुरु जो बताते हैं उसको अनुसार हम लोग को चलना चाहिए, जीवन में उतारना चाहिए। जो बड़ों का कहना नहीं मानेंगे उसको अच्छा नहीं होता है। इसलिए बड़ों को कहना मानना चाहिए। शिष्टाचार, सुचाचार, ये सब सदाचार का पालन करते हुए ये कहाँ सीखेंगे? सत्संग के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर एक को सत्संग चाहिए। और उतना ही नहीं, जो सत्संग करते हैं वह पूज्य हो जाता है, और जो सत्संग में आते हैं वह कहा सत्संग में कहा जो जो ज्ञा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। सत्संग में जो जाते हैं बिगड़ते हैं कि सुधरते हैं? संत महापुरुष कहते नहीं, बिगड़ जाता है। फूल संग तेल वसाना, फूल के पराग से तेल कितना सुगंधित हो जाता है। यहाँ पर लगाते दूर तक आवाज़ चल जाता है, कितना सेंट लगता है। अज्ञानी के संग पर अज्ञान मूर्ख न जाना। अगर ज्ञानी के संग अगर जो पढ़ जाते हैं, अनपढ़ भी है, नहीं कुछ जानते हैं, वह भी ज्ञानी बन जाता है, वह भी अच्छे ज्ञान बकने कर सुनाने लगते हैं। ज्ञानी के संग पर अज्ञान मूर्ख न जाना। लोहा गई है बिगड़ी पारस के संग भाई, अब पारस से भाग कनक अपनी जाति गमाई। कहा लोहा बिगड़ गया है, लोहा क्या दर किलो? 50 रुपया 60 रुपया। और वही लोहा अगर पारस मणि के साथ लगा दिया जाए तो वह बिगड़ जाता है। पारस से भाग कनक, कनक कहते सोना को। अब वह क्या किलो के हिसाब से नहीं बिकेगा, वह बिकता है भरी के हिसाब से। जिसने खरीदा है भरी के हिसाब से, और 40,000 50,000 रुपया भरी मिलता है। कितना उसको बढ़ा। उसी तरह से सरिता गई है बिगड़ी मिली गंगा में जाई। कहा छोटा छोटे सरिता नदी जो गंगा में जाकर के बिगड़ जाता है। गले कुचा का नाली देखते हैं, पानी कितना गंदा है। वह भी अगर गंगा में चले जाते हैं वह भी बिगड़ गया है, कि वह शिव के माथे पर चढ़ाते हैं। कोई 13 पर्व त्यौहार करते हैं, पूजा पाठ करते, पहले गंगा जल तुलसी को पता मंगाते हैं, उसमें भी पवित्र करता है, निपना बढ़ने के बाद भी उसको छिड़कते हैं, है कि नहीं? सरिता है गई बिगड़ी है गई मिली गंगा में जाई, पारस के संग बबुल का वृक्षा भी वो चंदन कहाये है कि नहीं? इसलिए पलटू काग से हंस भा। पलटू साहब कहते पहले कौआ था, या वो कौआ नहीं रहा, वह बन गया हंस। पलटू काग से हंस भा और कागा पछता है। जो जो गया सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए। जो सत्संग में नहीं गया वह काग की तरह मनुष्य पछताते रह गया है, और जो सत्संग में गया वह बिगड़ जाता है। इसलिए सबको सत्संग करना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, और जहाँ मेल है वही बल है। पांचों भाई कौरव 100 भाई होते हुए मेल नहीं थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज पांचों भाई मेल थे, लेकिन कितना हो कुछ हुआ उसको बिगाड़ नहीं सके। इसलिए आपस में मेल से रहने सिखाते। गुरु महाराज कहते जहाँ रोज सत्संग करो, आपस में मेल से रहो। कहने सुनने की बात बहुत है, कुछ बाबा लोगों से सुनेंगे। यही आप लोगों के सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।